जय मां जगदम्बा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। महाकाल जो काल से भी परे है, अर्थात मृत्यु से, और जो समय से भी परे है, इन दोनों आयामों से परे है महाकाल। महाकाल अर्थात एक आयाम, महाकाल अर्थात एक अवस्था जहां तक हर इंसान पहुंच सकता है अगर वह जीवित है, अगर वह वर्तमान में उसके अंदर शिव तत्व मौजूद है, अर्थात वह शमशान घाट तक नहीं है, जीवित है, तो उसके अंदर यह संभावना है कि वह महाकाल को प्राप्त कर सकता है। और यह 100% सत्य है। लेकिन कर्म करने पर ही यह संभव है, सिर्फ सोचने से और सपने देखने से संभव नहीं है। सबसे पहले तो समझ लीजिए, महाकाल अर्थात जिनके आगे संपूर्ण सृष्टि, प्रकृति, पंच महाभूत, मृत्यु, समय, हर चीज नतमस्तक है। संपूर्ण सृष्टि का मालिक है वह महाकाल, जिसके आगे ना कोई है और जिसके परे भी कोई नहीं है। जो ऐसा आयाम है, ऐसा अदृश्य आयाम, जहां तक पहुंच पाना किसी के भी बस की बात नहीं है, और चाहे तो सब कोई पहुंच सकता है। क्यों? क्योंकि उस आयाम तक पहुंचने के लिए आपको त्याग और तपस्या करनी पड़ेगी, कर्म करना पड़ेगा, तब उस आयाम को, महाकाल को आप छू सकते हैं। देखिए, महाकाल का नाम जपना, वो उस चीज की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आप नाम जप करके या फिर किसी कहीं पे भी जा करके उसे दर्शन कर ले, वो नहीं होता है। महाकाल अर्थात ऐसा आयाम जहां पे आपको मृत्यु भी ना छू सके और समय के बंधन से आप मुक्त हो, जब चाहे तब आप अपने शरीर को छोड़ें। उस आयाम की बात कर रहा हूँ, ना कि मैं जाप करने की बात कर रहा हूँ। तो उस चीज को छूने के लिए, उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए बहुत ही तगड़ी, अर्थात बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली सत्य का कर्म करना पड़ेगा, तब जाके उस आयाम को छू सकता है। वो भी कोई विरला व्यक्ति जो अरबों खरबों में एक ही है। क्योंकि मार्ग तो जान सकते हैं, लेकिन उस मार्ग में टिके रहना, चलते रहना, वह मायने रखता है। अरबों खरबों में ही एक, अर्थात ये संपूर्ण सृष्टि में जितने भी लोग हैं, उसमें से एक या दो ही उस महाकाल के आयाम को छू सकता है, टच कर सकता है। अब महाकाल के आयाम अर्थात उस आयाम का अर्थ क्या है, पहले यह समझ लीजिए। उस आयाम का अर्थ है कि वह व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से ही अपने शरीर को छोड़ेगा, वह भी तब जब उसकी मर्जी होगी। वह भी मृत्यु नहीं होगा उसका, उसका शरीर जो है पंच महाभूत में विलीन हो जाएगा। यह होता है महाकाल का आयाम, जहां पे आपको हर बंधन से मुक्त कर दिया जाता है। प्रकृति भी आपके ऊपर बंधन नहीं डालती, किसी भी प्रकार से कोई भी बंधन आपके ऊपर लागू ही नहीं होता। पूर्ण रूप से मुक्त, पूर्ण रूप से मुक्ति, स्वतंत्रता, जिसे संपूर्ण रूप से मुक्ति कहा गया है, वही है परम मुक्ति, परम मोक्ष, परम साधना। अगर इस रहस्य को जो मैं बताया उसे अगर 1% व्यक्ति भी समझ जाएगा, तो उसका जीवन ही धन्य हो सकता है। क्योंकि इस रहस्य को समझ पाना ही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि व्यक्ति तो अपनी वासनाओं से, अपने विचारों से, भावनाओं से ही मुक्त नहीं हो पाता है। तो इस रहस्य को जान पाना ही उसके लिए बहुत 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 दुर्लभ की बात है। और महाकाल तक पहुंच पाना तो कई जन्मों के बाद भी संभव नहीं हो सकता व्यक्ति के लिए। वाकई में जिन्होंने संकल्प लेके रखा है, जिन्होंने इस कर्म को किया है, कर्म में अड़ी है, सत्य के कर्म में अड़ी है, हिलेगा डुलेगा नहीं, तब उसका पहुंच उस आयाम तक हो जाएगा जहां पे आप हर बंधन से मुक्त हो जाएंगे। हर बंधन, न मृत्यु का भय, न आपको किसी भी प्रकार से जाने का भय। जब चाहे तब आ सकते हैं सृष्टि में, और जब चाहे तब जा सकते हैं, वह भी अपनी मर्जी से, शरीर को धारण करके। जिस योनि को पसंद करना चाहेंगे, जिस योनि, वैसे तो हर सिद्ध व्यक्ति सिर्फ मानव योनि में ही आता है, लेकिन आप भी जिस योनि को भी चाहे उस योनि को धारण कर सकते हैं। मानव, देवतुल्य, सूक्ष्म शरीर, जिस शरीर को भी चाहे। यह होता है महाकाल के आयाम को
प्राप्त करना या फिर उस आयाम को छूना जिसे हम महाकाल कहते हैं, जिस आयाम के लिए बहुत से लोग मेहनत करते जरूर है लेकिन विरले लोग ही पहुंच पाते हैं। तो अगर आपके अंदर हल्का सा भी, थोड़ा सा भी, कुछ परसेंट में भी अगर आपके अंदर एक ललक पैदा हो जाएगी तो आप भले ही मुक्त ना हो पाए लेकिन कोशिश तो जरूर कर सकते हैं। और अगर समझ में नहीं आए तो नंबर है। जय माँ जगदम्बा।